हेलो। जी 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 सर, ये एक जो है मेरे पास 3 लड़कियों की शिकायत आई ओके कि उनको जो है एक शशांक नाम का व्यक्ति है कोई, ओके वो ये एक चैमेट नाम की एप्लीकेशन है। ओके अच्छा, उस पे क्या कराते हैं ये कि पहले फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन पे एक फेक इस तरह के जो है एडवर्टीजमेंट डालते हैं ओके कि भाई आप घर बैठे 10,000 15,000 रोज के कमाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ उसमें नंबर दे देते हैं कि इस नंबर पे संपर्क करें। ठीक है ठीक है। अब इन बच्चों ने, बेचारों ने करा होगा संपर्क, करने के बाद इन्हें Obviously है, लिंक दिए जिसको गए। पैसे की जरूरत है वो करता ही है, और हाँ जी, हाँ बेरोजगार जी, है तो बिल्कुल ठीक है। बेरोजगार है। इन्होंने जो है उसमें फिर डाउनलोड करके अपना काम शुरू करा होगा। हम्म। उन्होंने इनकी एजेंसी बनवा दी, तो ये मतलब एजेंसी बोलते हैं। हाँ हाँ अच्छा, एजेंसी बनाने के बाद वो लड़कियां जब काम करना उन्होंने शुरू करा तो उनके पास कुछ दिन तक तो थोड़ा बहुत काम आया। ओके, काम किस तरीके का आता है? काम इस तरह का आता है कि वहां बैठ के जो है ना, जो आपने देखा होगा बहुत सारी लाइव एप्लीकेशन होती हैं, तो उनमें गिफ्टिंग इस तरह की मतलब होती है, जिससे लड़कियों को 2-4 हजार रुपए रोज के बन जाते हैं। फिर हमने मतलब जो उसका R&D करा इनकी शिकायत के बाद, तो फिर इन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद उन लोगों का ये आया कि भाई ऐसा है, आपको वीडियो कॉल जो है प्राइवेट वाली वो भी रिसीव करनी है। वीडियो कॉल प्राइवेट वाली, ओके। हाँ, वो भी रिसीव करनी है। अब जैसे इन्होंने रिसीव करी हो तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो सऊदी अरब के शेख होते हैं वो, अब क्या बताऊं डीजीपी साहब, मतलब वो पहले से ही न्यूड बैठे रहते हैं। ओके ठीक है, और इनको फोर्स करते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। अच्छा, ये कॉल काटे भी तो इनकी कॉल कटे ना। तो लास्ट में बेचारी क्या करें, इन्होंने वो फोन बंद करके दोबारा ऑन करा, तो उधर से मैसेज आता है कि भाई या तो तुम ये करो, नहीं तो तुम्हारे जो वीडियो हैं हम लोग उन्हें वायरल कर देंगे। तो ठीक है, और उनके कुछ वीडियो जो बना लिए उन्होंने पहले, अब बनाए हैं नहीं बनाए, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी कॉल ही नहीं करी है। लेकिन इन्हें जबरदस्ती ये कहा गया दूसरी लड़कियों के वीडियो भेज के कि ये देखो इनके है ना जैसे, ऐसे ही तुम्हारे भी बना दिए जाएंगे। ओके। और विदेशी नंबरों से आते हैं वो वीडियो इनके पास। ओके, मतलब जो नंबर होते हैं व्हाट्सएप के, वो विदेशी नंबर हैं जिनसे वो वीडियो भेजे जाते हैं। ओके। इन्होंने एप्लीकेशन के जो संस्थापक हैं, जो भी उनके पास उनका जो इनको नंबर दे रखा है, मैंने भी उसे मैसेज करा, इन्होंने मुझे दिया, इन्होंने भी मैसेज करा कि भाई इस तरह की एक्टिविटी तुम्हारी एप्लीकेशन में है, इमीडिएटली इन्हें बंद करो। ठीक है, जब इन्होंने ऐसा कहा तो फिर दोबारा से इनको वही प्रेशर करके कि तुम्हारी फैमिली के लोगों को उठवा लेंगे, तुम्हें ये करा देंगे, तुम्हें वो करा देंगे, तुम्हारी सारी डिटेल हमारे पास है। ठीक है, तो ये मतलब मेंटली जो है आदमी ऐसा नहीं होता, जाल से में चला जाता है। तो ये लास्ट में बड़ी परेशान थी, तो एक ने मेरे से संपर्क करा पहले। मैंने उसको बोला और भी कोई है, तो कि भैया और हैं 4 ऐसी। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप एक काम करो, क्योंकि फीमेल हो, आप मास्क लगा के इस तरह का एक वीडियो बना के मेरे पास भेज दो, मैं तभी कुछ कर सकता हूँ ना जब भाई मेरे पास एक जेन्युइन शिकायत आए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने कहा बाकी फिर मैं जो ऐसे सामाजिक लोग हैं जैसे आप हैं सर, आपने तो आपका तो जीवन ही इन्हीं चीजों को देखते हुए गुजरा है, तो मैंने कहा ऐसे लोगों के पास मैं भेजता हूँ जो तुम्हें न्याय दिलाएंगे। और ऐसी एप्लीकेशन को बैन कराना इतना जरूरी है, पूरी यूथ का नाश कर रहे हैं। मैंने उस पर रिसर्च करा है सर, 17 साल 16 साल 15 साल के लड़के आते हैं वहां। ठीक है, और लड़कियों का तो आप एक बार, मैं तो ये कहूंगा इंस्टॉल करके एक बार आप भी चेक करके देखो, और मैं 15-20 आइडिया बता रहा हूँ आपको, उन पर कॉल करके देखना। ओके, जहाँ खुल्लम खुल्ला यही चीज है बस। ओके। और अगर कोई रोकने की कोशिश करता है, ठीक है जी, जैसे अभी लड़कियों ने मना कर दिया, एक तरह से रोकना ही हुआ। इनके साथ फिर इनको मेंटली टॉर्चर, मैसेज भेजना, इनके नंबर जो उल्टी सीधी वेबसाइटों पे डालना, ये सब चीज, मतलब ये बेचारे लास्ट में ये लड़की तो सुसाइड करने के कगार पे थी, जो दूसरी वाली है।
ओके जी। तो सर इसको मैंने एक मिनट अभी आपने जैसे 4 केस आपके पास आ गए, क्या चारों केस में आपने FIR दर्ज करा ली है या नहीं करा पाए हैं आप? मैंने तो 2 में कराई है। 2 में कराई है। बचे 2 में क्या स्थिति है? बचे 2 में ये है कि या तो मैं सोच रहा हूँ महिला आयोग लिखा है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा जी अनिल चौधरी। अच्छा, तो अनिल जी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अपन केस को हैंडल ना करें, अपन व्यवस्था को हैंडल करें। जी। देखो केस कितने केस को आप हैंडल करोगे? करोड़ों की संख्या में चारों तरफ कोर्ट केसेस चल रहे हैं और लोग बाग बदमाश हो गए हैं। देखिए साइबर क्राइम करने वाले आपको फोन लगाते हैं और यदि आप बहुत होशियार हैं उनको क्वेश्चन करेंगे तो आपको गाली देने लग जाते हैं। जी। और वो आपको क्लियर कहते हैं क्या उखाड़ लोगे, अभी तक तो कोई उखाड़ नहीं पाया, आप क्या उखाड़ लोगे मेरा, राइट? बिल्कुल। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी व्यवस्था जो है बहुत लचर और बेकार है। जी। ठीक है ना? क्योंकि आप सख्ती से भी जुड़े हुए हैं तो हम व्यवस्था सुधार की बात करें। जी। एक्चुअली में क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 2 केस हैं इनको न्याय भी दिलाते रहे, लेकिन न्याय के साथ जो है हम जो है गुहार की आवेदन क्यों करें? इनकी लॉफुल ड्यूटी ये पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे 4 में से 2 ने कर लिया है, राइट? तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। 2 जिन्होंने नहीं किया उन्हें सस्पेंड कराया जाए। जी। क्योंकि ये उनकी लॉफुल ड्यूटी है, मेहरबानी नहीं है। ये मेहरबानी लॉर्डशिप वाला कॉन्सेप्ट हम क्यों खत्म नहीं करते हैं? हम सब साले दुष्ट लोग हैं। हमें अंग्रेजों की ये नियम जिसमें हम लॉर्ड बन रहे हैं वो लॉर्डशिप करने में मजाक आता है। और जो काले नेता है वो साले देवों के देव महादेव जैसे होते हैं ना, हम काले लॉर्ड्स के महालॉर्ड बन गए हैं ये। जी। इनकी सालों की रूह कांपती है जब किसी सुधार की बात की जाती है। आपको ये मालूम है 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुधार की बात कही थी, 7 बिंदु जो है ना जजमेंट दिया था जिससे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस में कम हो जाएगा। 16 साल की यात्रा में इन दुष्टों ने 100% कंट्रोल कर लिया है। 100% कंट्रोल कर लिया है। तो सबसे बड़े असुर कौन हुए? साले काले नेता। इनको ठीक करो। है हमारे वोट से चुने हुए हमारे ऊपर बादशाही करते हैं। इन्होंने साले दुष्टों ने अपने चारों ओर गुंडे मवालियों की फौज खड़ी कर ली है जिनके खिलाफ स्थायी वारंट है। इन साले दुष्टों को लज्जा नहीं आती है अपने साथ इन लोगों को, इतने खराब चरित्र के लोगों को अपने साथ मंच पे बैठाते हुए। बिल्कुल जब तक अपन को एक गालियां नहीं देंगे हम, एक आध किससे आप क्या किसका भला होता कर लोगे आप? व्यवस्था में सुधरना चाहिए। नहीं सर। और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, ये इनकी मेहरबानी नहीं है, ये उनकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि वो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी सरकार डिसमिस होना चाहिए। यही नियम है, यही संविधान में लिखा हुआ है। तो जिस संविधान के रास्ते से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जिस संविधान के रास्ते से आप जो है ना बाकी मंत्री बने हैं, जिस संविधान के रास्ते से आप MLA MP बने हैं, आप जो है उसी संविधान को जो है ना सिलेक्टिवली मानोगे। हम पूरे लचर व्यवस्था बन गए हैं और जो लोग व्यवस्था के अंश हैं वो अपना लाभ देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जैसे सैकड़ों DG जो है वो अपने लाभ के लिए काम करते हैं कि मुझे एक अच्छी जगह मिल जाए, जिससे रिस्पेक्टफुल जगह मिल जाए, राइट? और कई लोगों को तो मलाई खाना है तो मलाईदार डिपार्टमेंट मिल जाए। तो ये हम सब लोग इसी चीज में लगे रहते हैं। नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद जो है ना रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छी पदवी मिल जाए, कोई अच्छा वो मिल जाए। हमारी जो है किसी कुर्सी पे बैठे बैठे जो है ना यदि मरघट जाने का मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दुष्टता जो है हमारी सब चीज के लिए जिम्मेवार है। और आप लोग जो अंग्रेजों के समय में गुलाम थे ना, वो गुलाम आज के इन आप जैसे और हम जैसे गुलामों से ज्यादा बेहतर थे। वो कम से कम उनमें इतना जज्बा तो था कि वो अंग्रेज जैसे अंपायर से भिड़ जाते थे, उनको जो है ना उन पे आक्रमण करते थे, उन पर जो है विद्रोह करते थे। अब आप अपनी चुनी हुई सरकार के सामने गिरगी बंधी हुई है, आपकी आवाज नहीं कर पाते हैं आप।
नहीं साहब, आवाज का देखो रास्ता, अब आप मेरे से वरिष्ठ भी हैं। देखो मैं इसलिए जोश दिला रहा हूँ क्योंकि हम और आप क्या होता है कि इंडिविजुअल केसेस के लिए न्याय मांगते हैं जो आपके ध्यान में आ जाता है। इंडिविजुअल के लिए नहीं साहब, ये बच्चा शायद मैं आपको ये बताऊं कि मैं अब तक, देखो मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल में तो बहुत सारे लोगों मैं आपकी मदद करूंगा ही करूंगा। जी जी जी। देखो इंडिविजुअल एंड पे तो मैं आपकी मदद करूंगा और ये बच्चियों का केस है तो और ज्यादा करूंगा जी। मैं तो एक निवेदन ये बता रहा हूँ कि कहीं से ऐसा होता है कि शुरुआत करी जाती है। ये जो आईटी मिनिस्टर है ना, इसी को घेरूंगा मैं, इतना कमजोर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम व्यवस्था को बदलें। मंत्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंत्री ए और बी और सी और डी ये सब व्यवस्था के गुलाम हैं। नहीं, आपको जो है नेहरू ने लंबा प्रोसेस है, धीरे नहीं कोई लंबा लंबा नहीं है। आपको जो है ना जनशक्ति का एहसास दिलाना है और कुछ कोई लंबा लंबा नहीं है। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और आप जो है एक शक्ति केंद्र बनिए। उसमें शक्ति केंद्र का हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें आप इनके पास नहीं जाएंगे, ये आपके पास आएंगे। क्योंकि इनके पास जाएंगे तो भी इन्हें सुनवाई नहीं करना है, तो लॉर्ड है। और जिनके खिलाफ आप अपराध कर रहे हैं, जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये भी तुम यहाँ देखोगे तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में किसी मंत्री के आसपास घूमते रहते होंगे, राइट। और हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं किसी मंत्री को जो है ना और कुछ भी प्रोवाइड करते हो, ये भी करते हो वो भी करते हो, कोई भरोसा नहीं है, राइट। और ये इतने पावरफुल इसलिए हो जाते हैं कि इन्हें किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त होता है, राइट। तो हम व्यवस्था के साथ जरूर लड़ें। इंडिविजुअल केसेस तो एक माध्यम होना चाहिए व्यवस्था को ठीक करने का। और देखो जस्ट ए मिनट, व्यवस्था आप ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुष्ट नेहरू ने इस देश के साथ विश्वासघात किया है। आपको विरासत में जो तंत्र मिला है उसको में बहुत भारी बदलाव की जरूरत है। संविधान में बदलाव की जरूरत है। नियम कानून जो आपको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए गए हैं, उसमें भारी बदलाव की जरूरत है। जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज थे और उनकी जो सल्तनत थी वो किससे चलती थी? ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी से। बहुत न्यायप्रिय थे वो लोग। उन्होंने तो राजाओं को धूर्तापूर्वक बुला के फांसी पे चढ़ा दिया, किसी को भी फांसी पे चढ़ा देते थे। आप ये बताइए, सरदार भगत सिंह जी ने एक बम फेंका जो कि स्मोक बम था और उन्होंने कहा कि हम ध्यान आकर्षित करने के लिए इस बम को फेंके असेंबली में, इफ यू रिकॉल, राइट। और उन्होंने कहा हम कोई माफी नहीं मांगेंगे, ठीक है। अब जो है द बॉम्ब वाज नॉट कैपेबल ऑफ किलिंग एनीबडी, राइट। तो वेपन इटसेल्फ वाज नॉट कैपेबल ऑफ किलिंग, राइट। अब इंटेंट क्या था? दैट वाज नॉट ऑफ आल्सो किलिंग। तो क्या मर्डर का केस मेड आउट हुआ? क्या नहीं हुआ? 302। तो फांसी आप ऐसे ही चढ़ा दोगे? बस नहीं। और वो इतने डर के कि जो है ना फांसी भी जो है आप समय के पहले चढ़ा दे रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप जो है ना छोटी छोटी चीजों को कहोगे नहीं, बदलाव की बात करो। अब आप ये जो है, अब ये बताइए, जैसे हमने 35A जो है उसको खत्म कर दिया, राइट जी। ये चर्चा क्यों नहीं की कि 35A असंवैधानिक है? 35A संविधान में आई कैसे? इस पर चर्चा क्यों नहीं की? हम शुद्ध बातें क्यों नहीं करेंगे? और हम में से हर कोई डिप्लोमेटिकली करेक्ट होके अपने लाभ की बातें करते रहते हैं। जो मीडिया पे बड़ी बड़ी डिबेट होती है उसमें जो है ना 4 जोकर बैठ जाते हैं, समटाइम दे आर पेड जोकर, जो कि अपने जो है ना उनको बताया जाता है क्या लाइन बोलना है, वो लाइन बोलते हैं, विद्वत्ता का वो करते हैं। राष्ट्रीयता लिए का बिल्ला लगाए कोई नहीं दिखाई देता है मुझे। क्या हमारा इंटेलेक्चुअल इतना ही यही है? हमारी हिस्ट्री बदल दी गई। हम नायकों जैसे अपनी हिस्ट्री बना के बहुत सारे लोगों ने गलत हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करने के लिए बड़े बड़े जो है ना अवार्ड ले लिए, राइट। पद्म भूषण, पद्म विभूषण ले लिए। अरे जिनको पद्म भूषण मिला है उनकी सूची लगा के उनको देखा जाए कि उन्होंने डिस्टोर्ट किया है तो आज उनकी भर्त्सना की जाए। बिल्कुल सर। वो इतने शक्ति केंद्र बन गए हैं कि आपकी किताब तक छपेगी जब वो उनकी फिलॉसफी से जो है ना ट्यून करेगी। मतलब दे हैव बिकम द अथॉरिटी टू देमसेल्फ। बिल्कुल सर। इस देखो अनिल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपकी मैं मदद भी करूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई का दायरा बढ़ाइए। और मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि हम क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र बनिए
और ये बड़े लोगों की तरफ मत देखिए, ऊर्जा केंद्र बन के नीचे ऊर्जा का जो अनालाव फैला देंगे, जैसे जो ये दुष्ट जो आसुरी शक्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, ये अंधेरे जैसी हैं। मेरे लिए आदेश करें सर, आदेश करें आप। आपको मैं ये कहूँ, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल देखी है क्या? मैंने नहीं देखा है। अच्छा, आप एक काम करें, उसमें ऊर्जा केंद्र के नाम के 3, 4, 5 वीडियो हैं, एक बार उनको आप वीडियोज को एक बार देख के फिर हम लोग जो है लाइव लिंक पे बात करेंगे, ठीक है ना? जी। उससे क्या रहेगा कि देखो हम एनर्जी लेवल पे यदि बात नहीं करेंगे तो आसुरी शक्तियां इतनी भारी हो गई हैं। अच्छा, मैं आपसे अनिल जी एक बात पूछता हूँ, जितने भी जो है ना ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे एमएलए हैं, एमपी हैं, इनकी सूची बनाइए और अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या उनकी सोच, शिक्षा, काबिलियत आपके रिप्रेजेंटेटिव बनने की है क्या? सर 98% ऐसे हैं जिनका आंसर ना आएगा। ठीक है, तो 98% आपके सिर पे किसने थोपे है? पार्टी ने, हम लोगों ने? नहीं, पार्टी ने नहीं। आप तो सिर्फ जो है ना, किसी ने दारू लेके, किसी ने पैसे लेके, किसी ने साड़ी लेके, किसी ने फ्री भी लेके सिर्फ वोट दिए हैं, थोपे तो पार्टी ने है। सर किस नाम से? क्राइम फ्री भारत। उसमें इस समय 1000 से ज्यादा ऑडियो वीडियो है और हमने संकल्प लिया है कि 2024 तक हम अधिकांश बदलाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम की कोशिश करेंगे। क्राइम फ्री इंडिया, क्राइम फ्री भारत नहीं, इंडिया नहीं है, क्राइम फ्री भारत। यूट्यूब चैनल पे लिखिए क्राइम फ्री भारत। जी आ गया। तो उसमें आपको हमारा फोटो भी दिख जाएगा और उसमें कर लिया 1000 से ज्यादा है, उनको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अभी जो है ना कुछ वीडियोस देखे हम दोबारा बात करेंगे, जब आप वीडियो देख लेंगे तब तक हम एक काम और भी करते हैं, आज हम समय उसका रखते हैं, समय देते हैं आपको। उनको जो है सबसे बोलो सब्सक्राइब कर देंगे। अनिल जी, अनिल जी, अभी 2 बजा है, 4 बजे का सेशन रख लें? जी बिल्कुल। तो हम आपको जो है एक लिंक भेजेंगे, वो लाइव लिंक होगी, इट विल बी गोइंग लाइव ऑन क्राइम फ्री भारत, राइट? जी। तो आप अपने जो है उसकी यूट्यूब भी भेज दूंगा और जो लाइव जिसके थ्रू आप ज्वाइन करोगे वो भी भेज दूंगा, राइट? तो आप जो है चाहे कृष्ण प्रताप जी को भी यदि रखना चाहते हो तो उनको रख लें, एक आध को और किसी को लाना चाहते हो तो ला सकते हैं, या नहीं तो आप अकेले रहने दीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है ना? और उस समय हम ये बात करें कि हम ऊर्जा का केंद्र कैसा पैदा करें जिससे कि दुष्ट नेहरू ने जितनी भी गड़बड़ियां की हैं उनको ध्वस्त करते हुए उन सब व्यवस्थाओं का हम बदलाव करें। हम उसमें बहुत सारी बातें कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। हमारे पास ऐसी चुनाव व्यवस्था है जिसमें 5 पैसे नहीं लगेंगे और यदि आप ऐसे खर्च करेंगे तो जेल पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो संज्ञेय अपराध बना देंगे उसको, ठीक है ना? उसमें जो है पेपर करेंसी फ्री जो है भारत। तो आप ये बताइए, जितनी भी प्रॉब्लम है वो पेपर करेंसी की है कि नहीं है? आपका जो पैसा जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग में कहाँ से पहुंचता है? हवाला या किसी माध्यम से, पेपर के रूप में, ठीक है ना? पेपर से। ड्रग का कैसे पहुंचता है? पेपर से। नक्सल का कैसे पहुंचता है? पेपर से, ठीक है ना? अब यदि हम पेपर करेंसी आज जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर करते हैं कि मैं से जून जो है या 1 जुलाई से भारत को पेपर करेंसी जो है ना घोषित करता हूं। अभी आपके पास इतना समय बीच का है काम करने के लिए, 1.5 साल का, राइट? जी। अभी जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं, उनको भूर जो है ना उनकी तारीफ करना चाहूंगा। अभी आपको मालूम होगा कि आरबीआई ने एक सिस्टम अभी जारी कर दिया है, तो जो फोन पे केवल स्मार्टफोन पे चलता था, अब फोन पे जो है वो फीचर फोन पे भी चलेगा। फीचर का मतलब है बिल्कुल बेसिक फोन पे। जी, आपको ये मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है साहब। मालूम है। तो ये जो है, ये चीज जो है ना पेपर करेंसी के जो है खत्म करने का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा, राइट? अब एक बार जो है ना आपने ये कर दिया तो आपको टैक्स क्यों चाहिए, ठीक है ना? हम आपको टैक्स से 10 गुना ज्यादा पैसा बिना टैक्स के दें तो आपको जो है ना हमारी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि आप मान लो कि हमने टैक्स फ्री कर दिया। वैसे तो क्राइम फ्री भारत 4 गुना पैसा इकट्ठा पैदा कर सकता है, बिना जो है मैं कह रहा हूं उसके बिना भी 4 गुना पैसा अकेला क्राइम फ्री भारत से आ जाएगा, क्योंकि जो है हर कोई तो रूल को वायलेट कर रहा है। यदि हम वायलेशन ऑफ रूल्स को
सीसीटीवी, IoT डिवाइस और ऐप के माध्यम से पकड़ के इमीडिएटली उसको क्लाउड स्पेस पे भेज दें विद द लॉकिंग विद द डेट, टाइम एंड लोकेशन। और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो थानेदार से कहे कि जो है ना इस पे सिग्नेचर करो, और वो उसको उससे जो है ना चालान ले लें और चालान की राशि ज्यादा बड़ा बना दें, तो 50% पैसा जो है जो कैप्चर करेगा उसको दे देंगे और 50% सरकार के पास जाएगा। यदि हम अकेला मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो अभी 2019 का बना है उसके हिसाब से 2000 से लेके 25,000 तक का जो है उसमें दंड का प्रावधान है, ठीक है ना? जी। अच्छा, यदि वही जो है अपराध यदि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी करती, जैसे मान लो पुलिस करती है, तो उसके लिए उस कानून में प्रावधान किया गया है डबल द पेनल्टी, राइट? तो पुलिस वाला यदि उस अपराध को करेगा तो उसे 4,000 से लेकर 50,000 तक का फाइन होगा, राइट? अब थोड़ी देर के लिए अपन पकड़ते हैं छोटा सा 2,000 वाला ऑफेंस, राइट? हेलमेट नंबर प्लेट टाइप के, ठीक है ना? जी। इसको हम जो है CFB क्राइम फ्री भारत के एप्स के माध्यम से पकड़ते हैं, राइट? डेट, टाइम, लोकेशन के हिसाब से हर चीज लॉक होके कंप्यूटर अथॉरिटी के सिग्नेचर होके और जो अपराधी है उस तक पहुंच गए, भाई साहब ये प्रूफ है, आप पैसा जमा कर दो, नहीं तो फलानी तारीख को आप कोर्ट में पहुंच जाओ, और हर चीज जो है ना इनफॉलिबल है, डिजिटली लॉक्ड है, तो आपको कोर्ट में भी जो है ना और उल्टा डबल पेनल्टी लगेगी। तो इफ यू वांट यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू एनी ऑफ द पेमेंट ऑप्शन, तो सभी पेमेंट ऑप्शन उसको मिल जाएंगे, राइट? इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो जमा कर देगा, नहीं तो जो है ना कोर्ट में उसको वकील की और फीस देना पड़ेगी और पेनल्टी भी इसकी डबल हो जाएगी, ठीक है ना? तो अब मान लीजिए कि सबसे छोटा ऑफेंस 2,000 रुपए का वो पकड़ता है, तो 1,000 सरकार को चला जाएगा, 1,000 उसको मिलेगा, राइट? और यदि पूरे देश की जनता 137 करोड़ लोग यदि एक ऑफेंस को पकड़ेंगे, सिर्फ एक को, तो कितना पैसा इकट्ठा होगा? 1,37,000 करोड़। और 10 बटन दब गए तो हाँ, सही बात है। 10,37,000 करोड़, राइट? जी, बिल्कुल। है कि नहीं? तो आपने यदि 10 बटन दबा दिए दिन भर में, तो जितना इनकम टैक्स पैदा करता है वो आपने पैदा कर लिया। बिल्कुल सही बात है, राइट? 2 दिन और कर लोगे तो जितना कस्टम पैदा करता है वो भी पैदा हो गया, ठीक है ना? राइट। अब चलो, ये तो हमने क्राइम फ्री भारत की बात की थी, इसको अभी 1 मिनट किनारे रखते हैं, ठीक है ना? अब अपन बात करते हैं पेपर करेंसी फ्री भारत के बारे में, राइट? तो आपने पेपर करेंसी फ्री कर दिया तो जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सर, हो गई ना? तो अब उसको खत्म होने के बाद आपने उस पर 2% ट्रांजेक्शन फीस रख ली जो कि सरकार के पास जाएगी, राइट? अब आपका पैसा दिन भर में 25-50 सेंट तो जो है ना क्रॉस कर ही लेगा। बिल्कुल। आपके पास पैसा आया, आपने दूसरे को पेमेंट किया, जिसके पास गया उसने उसको किया, उसने उसको किया, मान लेते हैं दिन भर में उसने 50 पेमेंट हो गया उसमें, राइट? जी। तो 2% से 100% हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। और इसमें जो है ना अभी आपका जो है ना पेमेंट कौन करता है? जो है आपके टैक्स बेस वाले लोग होते हैं, राइट? जैसे इनकम टैक्स जो है ना अभी इसके पिछले साल तक 3.8 करोड़ लोग थे, राइट? इस साल जो है चूंकि डिजिटल चीजें बहुत सारी हो गई हैं, तो अब इनकम टैक्स का बेस बढ़ के करीबन 8 करोड़ हो गया है, राइट? और 8 करोड़ का इनकम टैक्स बेस जो है पूरे साल भर में 10 लाख करोड़ पैदा करता है। कितना? 10 लाख करोड़, राइट? जो कि क्राइम फ्री भारत एक बटन से कर रहा था। और जो ये टैक्स जो पेपर करेंसी फ्री भारत शायद एक दिन में साल भर में जितना पैदा होता है उतना पैदा कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो आपके पास 365 गुना जो है पैसा डेवलपमेंट के लिए आ जाएगा। तो फिर आप पेट में दर्द क्यों है आपका? आप क्यों जो है ना व्यापारियों को चोर बनाना चाहते हो? पता नहीं सर क्या। आप ये बताइए कि जो है जब ये चेंज करना चाहिए इनको। नहीं, आप ये बताइए मुझे कि लोगों को कितनी राहत मिलेगी, उन्हें टैक्स नहीं देना होगा तो जो है ना उनकी महंगाई की मार से बेचारे मरे जा रहे हैं, वो बच जाएंगे। अब ये फ्री विली का नाटक बंद करिए। तो ये दुष्टता है एक्चुअली में। आपके जो नेता हैं
वो बिना पढ़े लिखे कम सोच के नालायक लोग हैं जिन्हें आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए जी। और उन्होंने अपने चारों तरफ अपराधियों को इकट्ठा करके अपना महिमा मंडन कर लिया है। राइट जी। इस व्यवस्था को बदलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब ये व्यवस्था बदलेगी नियम कानून के माध्यम से, तो पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं उन्हें करना होगी। अब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तो हर चीज को अपने ही लोगों से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा के कराना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये कायरतापूर्ण जो है व्यवहार क्यों। नेहरू जी ने या जिन लोगों ने भी जितनी भी गड़बड़ियां की हैं, चाहे उन्होंने अंग्रेजों के नियम कानून अडॉप्ट किए हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ना बनाया हो, चाहे ढेर सारे लॉर्ड्स इन द नेम ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट दिस दैट पैदा किए हों, लेकिन ये सब व्यवस्था इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की गई है कि नहीं की गई है? बिल्कुल सही बात है सर। तो उस समय वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, आज आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो आपकी ताकत उनकी ताकत से कम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हमारा ये चरित्र कायराना क्यों? हम हर पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में क्यों लगवा रहे हैं? हमें जो है ना वो हिम्मत और हमारे चरित्र का जो है ना वो दृढ़ता क्यों नहीं दिख रही है? जिस तरीके से मैथिली शरण गरज रहे हैं उससे ज्यादा गर्मी से जो है ना हमारे प्रधानमंत्री को गरजना चाहिए, और प्रधानमंत्री उल्टा कहते हैं अरे वो मुझे नोच के खा जाएंगे, मुझे जीने नहीं देंगे। अरे साला किस दुष्ट में इतनी औकात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जिसको हमने चुन के भेजा है उसको यदि घूर के देखेंगे तो साले की आंखें निकाल लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। जिसे ब्लू बुक का प्रोटेक्शन अवेलेबल है उसे कहते हुए लज्जा आना चाहिए कि हमें जीने नहीं देंगे, हमें नोच के खा जाएंगे। और यदि ये ड्रामाबाजी है तो जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये ड्रामाबाजी शोभा नहीं देती। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। मैं लोगों को बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत कम लोग इस भाषा में बात करने की औकात रखते हैं, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं है। नहीं, सही बात है सर, है ना? तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। आदमी को क्या डर होता है? सच्चे आदमी को डर की जरूरत भी क्या होती है साहब? नहीं, ये तो दुष्ट लोग हैं, असुर लोग हैं, ये तो चक्रव्यूह वाले हैं, ये तो सब इनोसेंट को अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर के साले को मार ही दिया था ना इन लोगों ने। जी, तो ये तो दुष्ट लोग हैं यार। नेहरू जी ने कितने लोगों को मार दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मार दिया। ये और एक साला बड़ा घटिया देश है। मोपला में जो है ना वहां पे खिलाफत मूवमेंट के दौरान कितनी महिलाओं की हत्याएं कर दी गई, कितनों को रेप कर दिया गया। ये कितना दुष्ट देश है कि साला यहाँ पे लोग कोई सही बात बोलते ही नहीं है। ये कितना दुष्ट देश है कि जहाँ पे कि जो है ना अपने ही देश की आर्मी के ऊपर लोग पत्थर मारते हैं। आई सेड कि इट शुड बी, भाई आप सिंपल आईपीसी के रन से क्यों मानते हो कि आर्मी के ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा तो अनदर ऑफेंस होगा, 7 साल के लिए जेल जाएगा, नॉन अवेलेबल होगा? क्यों नहीं करते हैं? लज्जा आना चाहिए कांग्रेस को, लज्जा आना चाहिए हम सभी को, लज्जा आना चाहिए हम सब इंटेलेक्चुअल्स को। हम साले सब खुदगर्ज लोग हैं। नौकरी के दौरान खुदगर्ज रहते हैं, नौकरी के बाद भी खुदगर्ज रहते हैं। जो छोटे मोटे जो है लाभ के लिए, जो छोटे मोटे लाभ के लिए जीते हैं और जो जिनको वो लाभ भी नहीं चाहिए वो साले दुष्ट लोग अपने लिए जीते हैं कि हम भैया गोल्फ खेलेंगे, हम भैया रमी खेलेंगे। अरे साला इतने साल का जो है ना अनुभव है उसे जन कल्याण के लिए लगा दीजिए। इन दुष्टों को ये कहते शर्म नहीं आता है कि हम तो फ्यूज बल्ब हैं। अरे भाई साहब, यदि आप 1000 वाट के बल्ब थे जब रिटायर हुए तो आप 10,000 वाट के बल्ब हैं, क्योंकि जब आप 1000 वाट के थे उस समय आप रूल कंडक्ट इन दुष्टों ने आपको चारों तरफ से घेर के रखा था। तो आप फ्यूज बल्ब हो गए कि 10,000 वाट के बल्ब हो गए? बताइए आप मुझे। नहीं, अब बताइए रिटायर्ड व्यक्ति जो है 10,000 वाट का है या फ्यूज बल्ब है? सर मैं इसमें क्या कह सकता हूँ बताओ? मेरे पास कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि आप अपने आप को फ्यूज क्यों मान रहे हैं? आपके पास इतने वर्षों का अनुभव है, आपने जो ना दुनिया देखी है, आप कुंठा से किसी तरह से जो नहीं कर पाए। मेरा मानना तो ये है कि फ्यूज बल्ब उस वक्त तो आदमी कंट्रोल्ड बल्ब होता है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद तो आप जो है बहुत ताकतवर बल्ब है, वो जो है ना किसी उसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं लगा है, उसकी ताकत को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो भगवान के हिसाब से देखो भगवान ने उसको डिफाइन किया है। वो मेरे हिसाब से तो सर वो बल्ब ही नहीं रहा, वो तो खुद में मैं कहूँ एक स्टार हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा केंद्र हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा। तो देखा जाए तो यदि हम उसके लिए कोई सिमली खोजें तो वेदों में वो सिमली है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये जितने भी जो फ्यूज बल्ब कह रहे हैं
वो अहम ब्रह्मास्मि है। अब समय आ गया है कि वो अपने आप को ब्रह्म बना सकते हैं। और जो आपने कहा दूसरा नाम उसको दिया है कि दे आर द ऊर्जा केंद्र। जी जी जी। वो जो है उनके अंदर ऊर्जा केंद्र है, प्रकाश केंद्र है। वो चाहे तो पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट कर देंगे। लेकिन बताइए, नौकरी के दौरान की दुष्टता, नौकरी के बाद की दुष्टता, हम साला इस दुष्टता से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल आप जैसे लोग होंगे वही निकाल पाएंगे सर। कोई तो राह दिखाता है ना। अब मैं जो ये कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें ना तो पर्सनल बेनिफिट है ना कुछ है। नहीं देखिए, ये केवल मेरा पेन है ना, पिछले 2 महीने का पेन है सर ये मेरा। अनिल जी मुझे ये बताइए अनिल जी, यदि हम सब लोग अपना फायदा ही देखते रहेंगे तो हम में और वेश्या में क्या फर्क है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर वो तो कम से कम इतनी है कि मजबूरी में अपना जो है ना शरीर बेच रही है। इन्होंने साले ये लोग तो साले मुफ्त में अपने जमीर को बेच रहे हैं। मुफ्त में बेच रहे हैं साला। मतलब जो है, जो अनमोल चीज है उसे कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो मेरी बात आपको कितनी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही, नहीं लग रही है? नहीं सर, मुझे अजीब नहीं लग रही। इतना स्वतंत्र रूप से इतने उच्च लेवल का व्यक्ति हर किसी के साथ अपने विचार शेयर नहीं करता। मैं तो सर क्या कहूँ, एक शब्द होता है गदगद होना। जी जी जी। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, अपन लाइव बात करेंगे। जी सर ठीक है। आप जो है एक प्लीज ये करना है। हाँ। तो मैं इसे ऐसा है, मेरे जो समधी साहब हैं, हाँ। लक्ष्मी नारायण जी, वो कैबिनेट मंत्री थे और प्रोबेबली भगवान ने चाहा तो फिर बनेंगे। हाँ। इन बच्चियों की थोड़ी मदद हो जाए। इन्होंने मेरे पे बड़ी आस लगा के मुझे हम तो दुष्टों की ऐसी तैसी कर देंगे जो ये कर रहे हैं। जी। मदद करना क्या है, वो दुष्ट खत्म होना चाहिए सालों को, जिन्होंने जो है ना इस तरीके का जलील कृत कर रहे हैं। और ये भारत की भूमि में साला बैठ के जो है ना किसी जो है ना दूसरी जगह के बैठे साले जो है ना वासना की पूर्ति कर रहे हैं। और हमारी लड़कियों के साथ जो है ना, वो बच्चियों के साथ कहर बरपा रहे हैं, उन्हें इतना असुरक्षित कर दे रहे हैं। बाकी सर मैं तो आपको जो है, आप अपना छोटा भाई मान लें, बेटा मान लें। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं तन से, मन से, धन से जी। और चूंकि आप एक ऐसे विभाग से रहे, शब्द शायद अच्छा ना लगे, और गन से, चारों से आप मुझे केवल एक बार आदेश कर देना। देखिए मैं आपको बताऊं, गन बहुत जरूरी है। गन को गन ना मानिए, शक्ति का शोषक करिए। आपको कोई भी भगवान दिखते हैं जो कि नहीं, आपको कोई भी ऐसा भगवान दिखते हैं जो कि शस्त्र धारण ना किए हों? जी सर। शिव जी ने भी त्रिशूल धारण किया हुआ है, किया है कि नहीं किया है? अच्छा, मेरी फैमिली जो है सर ऐसी है कि मेरे बुआ जी का बेटा वो भी IPS है। जी, आकाश तोमर है, SSP है सहारनपुर। हाँ। और मेरे मामा जी का बेटा है, वो भी IPS हुआ है 2 साल पहले। वो है इस वक्त हापुड़। हाँ। तो मेरे घर में अधिकारियों का इतना अच्छा रहा है, और मैं जानता हूँ कि अधिकारी बेचारे अंदर से करना बहुत कुछ चाहते हैं और वो यही सोच के बनते भी हैं, लेकिन उनको लास्ट में जो है पंगु बना लिया जाता है। बता रहा हूँ, मेरी नौकरी का आदमी उन्हें पंगु बना लेता है। अरे बिल्कुल, वो खुद बनाता है अपने को पंगु। देखो मैं जो है कैपिटल का SP रहा हूँ, राइट। मैं मुख्यमंत्री के जिले का SP रहा हूँ। जब मैं SP था तो मैं 3 जो है ना पार्टियों को देखा। जब मैं ज्वाइन किया वहां पे गुना में तो भाजपा थी, राइट। फिर जो है 92 में बाबरी मस्जिद वाले कांड में डिमोलिश कर दी गई तो गवर्नर रूल रहा, राइट। और उसके बाद कांग्रेस आ गई, और कांग्रेस जो है ना दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो वह उनका जो है ना गुना जो है ना गृह जिला था, ठीक है ना। जी। मैं ये कह रहा हूं कि रिटायरमेंट तक किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि मैथिली सेनगुप्त से गलत बात कह दे। मतलब करना तो बात की बात है, कहने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, आप अपनी जगह जैसे हैं ऐसे ही हमारे दोनों भाई हैं। ये भी किसी की नहीं सुनते हैं। क्यों सर? बेसिकली देखो, मैं थोड़ा सा फर्क है, वो सुनते नहीं है, हमसे लोग बात कहने की हिम्मत नहीं करते। ये अभी वो नए है ना सर, वो धीरे धीरे हो जाएंगे ऐसे। नहीं, जब उनके बारे में लोग जान जाएंगे तो उनके बारे में भी हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं देखो, मैं भी आपको आपका नंबर सेव करके, मेरे जो यहाँ पवन है गाजियाबाद, ये भी मेरी मौसी का बेटा लगता है। अच्छा, तो उनसे बात करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको। जी, मैं अपन लोग उनसे बात करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ,
हाँ, पवन कुमार नाम है इनका। हाँ, पवन को अपन एनर्जी लेंगे ना कुछ, वो हमारा जूनियर कॉलेज है, तो हम सब मिलके व्यवस्था परिवर्तन के लिए भिड़ेंगे, ऐसी क्या बात है। और वो तो बहुत लकी है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री है, मेरे ख्याल से पुलिस को एकदम लग जाना चाहिए और एक आदर्श व्यवस्था यूपी में स्थापित करके बाकी राज्यों के लिए एक नमूना पेश करना चाहिए। नहीं सर, मैं तो यहाँ से मिलने के मूड में हूँ, मैं कहा से अभी शपथ समारोह के बाद, शपथ समारोह कब का रख लिया कि अभी कि नहीं रखा? 15 का, तो मेरे ख्याल से 15 के 20 तारीख के पहले हमारी मुलाकात होना चाहिए। जी। तो मैं आपका नंबर सर अभी लेके हाई भेज रहा हूँ आपको। ठीक है। और इन सबके साथ में जोड़ रहा हूँ, आपका इनको नंबर दे रहा हूँ और एक ग्रुप बना दे रहा हूँ जिनमें मेरे सारे भाई और आप भी हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साहब। मेरी जो फैमिली है, अब आपने जब इतना मुझे अपने भाई की तरह सब शेयर करा है, हाँ। मेरी फैमिली भी भगवान के आशीर्वाद से उसने मुझे ऐसे घर में पैदा करा है, मैं उसका आभारी हूँ। मेरे पापा विधायक रहे 2 बार, और मेरे जो ताऊजी हैं वो हाई कोर्ट से जज रिटायर हुए हैं। मेरा जो मतलब ताऊजी का बेटा है और उनकी वाइफ, वो दोनों भी जज हैं। जो तीसरे वाले मेरे ताऊजी हैं, उनका बेटा भी जज है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में सभी कुछ है। लगे तो बदलाव का अलग जगह देंगे। जी, अलग जगह देंगे। हाँ। और मैं इन सबको ही आपके साथ ग्रुप में जोड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि भाई ये हमारे वरिष्ठ हैं, इन्होंने जो हमें इतना मान सम्मान दिया और इस लायक समझा कि इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करी। नहीं, अभी अपन इस पे लाइव बात करेंगे। देखिए, यदि हम लोग डरेंगे तो ये दुष्ट डराएंगे। जी। इनको ये अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाएंगे तो बस अपना गेम जीत गए अपन। जी सर, ये पाकिस्तान में छोटे चरित्र के लोग हैं, इन्हें गलत पार्टियों ने गलत टिकट देके जो है ना इनको बड़ा बना दिया है। इनमें से तो आपने सही कहा था कि 98% को तो यदि आप सिलेक्ट करेंगे तो दे विल नॉट इवन क्वालिफाई की डिजर्विंग टू बी आवर रिप्रेजेंटेटिव। जी सर। तो वो हमको रिप्रेजेंट करने वाले का क्या उनकी शिक्षा है, दीक्षा है, सोच है, आचरण है, कुछ नहीं है, तो फिर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों है? क्योंकि एक दुष्ट पार्टी ने थोप दिया उनको। और सर देखिए, जैसे लोग हैं जो दुष्टता की पराकाष्ठा किए हुए हैं। जी सर, जय हिंद लिख के भेजा है। ये जो असीम अरुण है, ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। एकदम आग लगा दो, एकदम जो है आग ही लगा रहे हैं सर। आई इनवाइट यू टू बी द ऊर्जा केंद्र। मैंने क्या बताया सर, आग ही लगा रखी है। ये मेरे बच्चे बताएंगे और आपको 1-1.5 महीने में पता भी लगेगा जी। कि मैंने जो ये फोन करा है, मैंने इसमें कितना तो पैसा लगाया इस काम को करने के लिए, और कितनी अपनी ऊर्जा लगाई और कितनी मैंने शर्मिंदगी झेली है। मैं ये 10-12 एप्लीकेशन है की शर्मिंदगी बनेगी, आप चिंता मत करिए। जी, ये मेरे जो ये 10-12 एप्लीकेशन है, ये मुझे बंद जाएंगे। जी सर, मुझे ये बंद चाहिए, सहयोग करूंगा। जी सर, मुझे ये बंद करानी है, क्योंकि ये बंद नहीं, इनकी पूरी चौकड़ी को बंद करेंगे। टेक्नोलॉजिकल टीम को लगा के इनके और एविडेंसेस लेंगे और जिनको इन्होंने चंगुल में लगाया है उनसे भी FIR लेके इनके खिलाफ सैकड़ों और हजारों FIR दर्ज होंगी। ये जेल में सड़ जाना चाहिए इनको। जब तक आप दोस्तों को जेल में नहीं सड़ाएंगे, देखिए दोस्तों का 2 ही तरीका है, या तो उनको जेल में सड़ा दो या उनको ऊपर पहुंचा दो। है सर, ये ऐसे लोग हैं। हाँ, ये तो ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर पहुंचा देना चाहिए। हाँ, ना, ऊपर पहुंचाना तो बहुत छोटी चीज है। हाँ। देखो, मृत्यु तो सभी को आती है। हाँ। इनको तो ऐसा करना चाहिए कि ये जिंदे भी रहे। मतलब कहते नहीं है कि मौत की भीख मांगे। ये उस लायक लोग हैं जो 200 रुपए के लिए कुछ ऐसे कैटेगरी के ऑफेंस बना के कानून में लिखा जाए ना, क्या दिक्कत है ये बात? जी, 200 रुपए के लिए कह रहे हैं। देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना कानून हाथ में लेके करे, और जो व्यक्ति कानून हाथ में लेके रहता है उसको लोग जो है ना फालतू में डराते धमकाते रहते हैं, जबकि वो बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है, राइट? तो हम कानूनी क्यों ना बना ले, कानून के निर्माता तो हम ही है ना। नहीं, कानून भी मैंने बताया ना सर। हाँ। मैंने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मुझे कोई एक मजबूत ऐसा व्यक्ति साथ में चाहिए। अब मैं आपको गया हूँ। हाँ, तो सर मैं बता रहा हूँ ना, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ भाई, किसी से बात हुई थी आज। चलो बढ़िया, तो मैं आपको क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूँ। नहीं, ठीक है सर, चलिए, जय हिंद, जय भारत। और हम आपको लिंक भेजते हैं, 4 बजे अपन लाइव बात करेंगे।
वो लाइव मैंने आपको मैंने जय हिंद भेज दिया आपको लिख के। चलिए मैं अभी मैं सेशन शेड्यूल करके आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है सर। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।